मैं आज एक और स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। भाप बनी मोती। एक लड़की थी, तितली जैसी, यहाँ से वहाँ उड़ती रहती। इसका नाम ईवा था। ईवा को तरह तरह की कल्पना करने में आनंद आता था। कोयल की कुहू सुनते ही वह घर से दौड़ जाती। ऐसा लगता कोयल उसे बुला रही है। वह भी कुहू कुहू बोलकर जवाब देती। पौधे में गुलाब का फूल देखकर उसे ऐसा लगता कि फूल उसके सामने मुस्कुरा रहा है। वह भी फूल के सामने मुस्कुराती। रात को आकाश में तारे टिमटिमाते। तारे मानो उसके सामने झपझपा रहे हों। हवा में या वहाँ वह देखती। ईवा तारों के सामने आंखें झपकाती, ऐसी कल्पनाएं करती और अपनी ही मस्ती में नाचती कूदती रहती। एक दिन ईवा तैयार होकर बाहर जा रही थी। उसके गले में सफ़ेद मोतियों की सुंदर माला थी। बाहर जाने से पहले वह पानी पीने रसोई में गई। पानी का गिलास नीचे रखकर जा रही थी, तभी उसका हाथ माला में फंस गया और माला टूट गई। सारे मोती टपक टपक करके नीचे गिर गए। ईवा को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी कहीं से किसी की आवाज़ सुनाई दी। ईवा को लगा उसे कोई बुला रहा है। वह इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र गैस के चूल्हे पर पड़ी। माँ ने गैस के पतीले में पानी उबलने के लिए रखा था। पानी उबलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ईवा को लगा पानी उससे कुछ कहना चाहता है। फिर उसने किसी को बोलते हुए सुना, अरे इधर देख ईवा, मैं बोल रही हूँ। ईवा ने कहा, कौन? मैं भाप, यहाँ ऊपर देख। ईवा ने देखा पतीले के ऊपर, पतीले में ऊपर उबलते हुए पानी से भाप उठ रही थी। भाप ऊपर की तरफ जा रही थी। ईवा उसे देखने लगी। हाँ, मैं ही हूँ भाप। तू दुखी और मैं भी दुखी, भाप ने कहा। ईवा ने जवाब दिया, मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि मेरी माला टूट गई और इतने सारे मोती नीचे जमीन पर बिखर गए। तुम्हें किस बात का दुख है? भाप ने कहा, मेरा दुख का कारण भी तेरी माला के मोती ही हैं। ईवा को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, भा कैसे? भाप ने कहा, तुम्हारे मोती का रूप देखकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। यह सारे मोती, इनका रूप कितना सुंदर है और मेरा तो कोई रूप ही नहीं है, ना कोई आकार। मुझे भी मोती बनना है। ईवा ने कहा, मैं क्या करूं? ईवा तुरंत बोली, एक काम कर, तू इस मोती से पूछ ले। भाप ने मोती से पूछा, मोती मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, मैं क्या करूं? मोती ने कहा, हमें क्या बनना है, हम तो तय नहीं कर सकते, इसका निर्णय तो भगवान ही कर सकते हैं। तुम भगवान के पास जाओ। भगवान कहाँ मिलेंगे? भाप ने पूछा। ऊपर आकाश में, मोती ने उत्तर दिया। भाप को तो मोती ही बनना था, इसलिए वह भगवान से मिलने के लिए उतावली हो रही थी। जाने से पहले उसने ईवा से कहा, देखना, एक दिन मैं भी मोती बनकर तेरे पास वापस आऊँगी। ईवा ने सोचा, भाप कैसे मोती बनेगी? फिर उसने बोला, अच्छा, मैं तेरी प्रतीक्षा करूँगी, जल्दी से वापस आना। भाप आकाश की तरफ जाने लगी। कई दिन बीत गए। ठंड लगी, गर्मी लगी। भाप ऊपर और उससे भी ऊपर दौड़ती हुई आकाश की तरफ जाने लगी। आकाश पहुंचते ही कई महीने बीत गए। आखिरकार उसने आकाश में भगवान को ढूंढ ही लिया। भगवान के पास जाकर भाप ने कहा, भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? भाप बोली, मेरा ना कोई रूप है, ना कोई रंग, ना कोई कद, ना कुछ भी। मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है। मैं खूबसूरत मोती बनना चाहती हूँ, आप मुझे मोती बना दो। भाप की बात सुनकर भगवान हंसने लगे। फिर बोले, मोती बनना इतना आसान नहीं है। तू तो भाप है, मोती बनने के लिए तुझे कड़ी तपस्या करनी होगी। भाप बोली, कोई बात नहीं, आप जो बोलोगे मैं वो तपस्या करूँगी, पर मुझे तो मोती ही बनना है। भगवान बोले, ठीक है, तो तू आज से ही तपस्या शुरू कर दे। भाप तपस्या करने के लिए आगे और कई दिनों तक तपस्या करती रही। फिर एक दिन जब भाप ने आंखें खोली तो वह अचंभित रह गई। यह क्या, मैं तो पूरी तरह बदल गई हूँ। अरे, मैं काला बादल बन गई हूँ। रोते रोते भगवान के पास गई। भगवान, आपने ये क्या कर दिया? मुझे तो सुंदर मोती बनना था और आपने तो मुझे काला बादल बना दिया। आपने ये अच्छा नहीं किया। भगवान बोले, आपने जो कहा था वह तपस्या मैंने की, अब तो मुझे मोती बन दो। भगवान ने कहा, शांत हो जा, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हूँ और तुझे मोती बनाकर धरती पर भेज रहा हूँ। उसी समय चारों ओर अंधेरा छा गया। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। बादल गरजने की आवाज़ सुनकर ईवा दौड़ी, आंगन में आई। उसे लगा अवश्य वर्षा होगी। इतने में वर्षा आरंभ हो गई। जैसे ही वर्षा हुई, हर जमीन पर एक बूंद जमीन से टकराने लगी, मानो अनगिनत मोती टपकने लगे हों। ईवा इतना सुंदर दृश्य देख रही थी कि वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनाई दी। ईवा, मैं मोती बनकर आ गई हूँ। ईवा ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। यह कौन? तुम कौन हो? ईवा ने पूछा। भूल गई, मैं भाप,
तेरे आंगन से मोती बनकर बरस रही हूँ। ईवा खुश हो गई। उसने कहा, हाँ, बारिश की बूंदें तो सचमुच मोतियों की तरह ज़मीन पर बरस रही हैं। इतने सारे मोती देखकर ईवा खुश हो गई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया तो आकाश से गिरते गिरते मोती उसकी हथेली में गिरने लगे।